भारतीय वायुसेना दक्षिण एशिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक है, लेकिन वर्तमान समय में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय वायुसेना को अपनी हवाई क्षमता को बनाए रखने और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 60 स्क्वाड्रन, प्रत्येक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 लड़ाकू विमान की जरूरत है। वर्तमान में आईएएफ के पास लगभग 31 से 32 स्क्वाड्रन ही उपलब्ध हैं, जो कि आदर्श संख्या से काफी कम है। इस लेख में हम भारतीय वायुसेना की इस जरूरत, उसकी चुनौतियों और समाधान पर चर्चा करेंगे। भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत बताई गई थी, जो कि वायुसेना की न्यूनतम आवश्यकता है। लेकिन समय के साथ कई पुराने विमान रिटायर हो चुके हैं और नए विमानों की आपूर्ति धीमी रही है। फिलहाल आईएएफ के पास निम्नलिखित प्रमुख लड़ाकू विमान मौजूद हैं। सुखोई 30 MKI लगभग 260 विमान, तेजस LCA सीमित संख्या में, राफेल 36 विमान, मिराज 2000 सीमित संख्या में, मिग 29 अपग्रेडेड संस्करण, जगुआर और मिग 21 धीरे धीरे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हालांकि ये विमान काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन कुछ पुराने विमानों को बदलने की तत्काल आवश्यकता है। भारत को दो मोर्चों चीन और पाकिस्तान पर संभावित युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। चीन के पास 2000 से अधिक लड़ाकू विमान हैं और पाकिस्तान भी अपने एयरफोर्स को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को अधिक संख्या में स्क्वाड्रन की जरूरत है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में दुश्मन को जवाब दिया जा सके। मिग 21, जगुआर और कुछ अन्य पुराने विमान अगले कुछ वर्षों में सेवा से बाहर हो जाएंगे। इनकी जगह लेने के लिए पर्याप्त संख्या में नए लड़ाकू विमानों की जरूरत होगी। भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी लड़ाकू विमानों जैसे तेजस MK-1A, तेजस MK-2 और AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। 60 स्क्वाड्रन लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वदेशी विमानों की संख्या बढ़ानी होगी। एक मजबूत वायुसेना न केवल युद्ध के दौरान बल्कि शांति काल में भी दुश्मनों को हतोत्साहित करने के लिए आवश्यक होती है। भारतीय वायुसेना को अपनी रणनीतिक क्षमता बनाए रखने के लिए 60 स्क्वाड्रन की जरूरत है। तेजस उत्पादन में तेजी लाने के लिए HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस और अन्य स्वदेशी लड़ाकू विमानों के उत्पादन की गति बढ़ानी होगी। भारत को राफेल की दूसरी खेप F-21 या यूरोफाइटर जैसे आधुनिक विमान खरीदने पर विचार करना चाहिए। 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान AMCA को तेजी से विकसित करने की जरूरत है। मित्र देशों के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि उन्नत तकनीक का लाभ मिल सके। नए स्क्वाड्रन के संचालन के लिए योग्य पायलट, ग्राउंड क्रू और आवश्यक सैन्य ढांचे का विस्तार किया जाना चाहिए। भारतीय वायुसेना को मजबूत और आधुनिक बनाए रखने के लिए कम से कम 60 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। यह न केवल भारत की रक्षा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भविष्य के युद्धों में बढ़त बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। सरकार और रक्षा संस्थानों को तेजी से काम करते हुए नए लड़ाकू विमानों की खरीद और स्वदेशी उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि भारतीय वायुसेना विश्व स्तरीय शक्ति बनी रहे। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।